Hi Pisces, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see about your future life prediction about your marriage, about your career and finance. आपकी फ्यूचर लाइफ का प्रिडिक्शन रीडिंग है पाइसेस और इसमें हम देखेंगे पाइसेस कि आपकी मैरिज कब होगी या फिर आपके मैरिज के बारे में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं ओके और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपकी मैरिज कब होगी राइट और अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज से रिलेटेड आपका प्रिडिक्शन होगा साथ में हम देखेंगे फिनेंस कि आपका कैसा करियर रहने वाला है फ्यूचर में और किस करियर में के लिए आप बने हो पाइसेस ओके किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है या फिर फ्यूचर में कैसा इंटरेस्ट रहने वाला है किस किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट रहने वाला है ओके and about your finance okay and about your overall life future life okay एंड एंड पे हम कुछ एडवाइस लेंगे यूनिवर्स से आप लोगों के लिए पाइसेस एंड देन आई विल टेक some advice or some messages from angel and oracle deck as well okay Pisces, let's start. So Pisces, this reading is a general and collective reading for all the Pisces. So if it resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And it's a timeless and it's not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female Pisces. Let's start with your reading about your future life. Beautiful card. फोर ऑफ वॉन्ड्स सो पाइसेस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपकी लाइफ है ना वो फ्यूचर में बहुत स्टेबल रहने वाली है बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने वाली है चाहे अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें आफ्टर मैरिज की बात करें या फिर आपकी रिलेशनशिप की बात करें या फिर आपकी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस मैरिज की बात करें तो आप बहुत स्टेबल फील करेंगे और बहुत सिक्योर फील करेंगे अपने रिश्ते में हर एक दिन आप लोगों का पाइसेस एक ऐसा दिन होगा जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि सेलिब्रेशन हो रहा है मेरी हर जिंदगी का मेरा हर एक दिन बहुत अच्छा और खूबसूरत जा रहा है मेरे पार्टनर के साथ मेरे स्पाउस के साथ मेरे होने वाले फ्यूचर स्पाउस के साथ राइट और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं पाइसेस आप डेफिनेटली कोई एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करने वाले हैं फ्यूचर में जो आपको स्टेबल बनाएगा और आपको सिक्योर फील करवाएगा अपने अंदर ओके और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पाइसेस आप लोगों का फिनेंस भी बहुत स्टेबल दिख रहा है कि जिस चीज पे भी आप हाथ रखोगे फ्यूचर में वो चीज आप ले पाओगे और अपने लिए अरेंज कर पाओगे अपनी फैमिली के लिए अरेंज कर पाओगे अपने पार्टनर के लिए अरेंज कर पाओगे फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल और बहुत सिक्योर डिसीजन लेने वाले हो फ्यूचर में जो आपको फाइनेंशियल गेन भी करवाएगा इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ से आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो लोग पाइसेस अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा अभी श्योर नहीं है पाइसेस आप लोगों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाला है और आपको ऐसा फील भी होगा कि ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी लाइफ में कि मेरी लाइफ इतनी स्टेबल हो जाएगी इतनी सिक्योर हो जाएगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर फील किया है सो पाइसेस कहीं ना कहीं योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ इज गोइंग टू बी सेटल्ड and stable and secured very soon okay सी द वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं पाइसेस मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि एक बहुत बड़ा चीज आपके साथ होने वाला है फ्यूचर में अगर मैं मैरिज की बात करूं आपका तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपकी मैरिज होने वाली है ना अगर आप सिंगल हैं ऑलरेडी ओके और आप किसी रिलेशनशिप में हैं या मतलब आप लव मैरिज करना चाहते हैं अरेंज मैरिज आप श्योर नहीं है कोई यू नो दूसरी कंट्री या दूसरे देश से या दूसरे स्टेट से कोई आपकी तरफ आ रहा है ओके कहीं ना कहीं पाइसेस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो मैरिज होने वाली है ना वो वर्ल्ड वाइड एक टॉक टॉक मूवमेंट बनने वाला है लाइक लोग उसके बारे में बात करेंगे ओके उसके बारे में एक लाइक कहते हैं ना टॉपिक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक मुझे फील हो रहा है कि पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है पाइसेस तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे आपको ऐसा फील होगा कि आई गॉट माई होल वर्ल्ड
राइट। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट जरूर दे, और बिकॉज ये कार्ड आया है, दिस शोज कि आपकी लाइफ पाइसेस, चाहे आप किसी भी पड़ाव में हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं और आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, यू आर रिसीविंग दैट, यू आर गेटिंग दैट कमिटमेंट, यू आर गेटिंग दैट मैरिज प्रपोजल। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको एक ऐसी जगह पे ले जाए जहां पे वो आपको प्रपोज करें, वहां पे आप सेलिब्रेट मोड पे आ जाओ, वहां पे आपको वो ये शो करें कि लाइक यू आर देयर वर्ल्ड। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ओके पाइसेस, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको एक ऐसी गुड न्यूज दें जहां पे आपको मौका मिलेगा उनके साथ कहीं जाने का, could be possible world tour, और if not then what I'm getting feeling is कि वो आपको एक अपने बारे में एक ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको ऐसा फील होगा कि this person like my spouse is my whole world, I cannot think my life without him or without her. Okay, so आपकी लाइफ बहुत स्टेबल फील हो रही है मुझे। okay, I'm talking about the marriages, okay, right now. So कहीं ना कहीं like not with this card, मैं इसमें तो मैंने सब कुछ बताया, but इस कार्ड को लेके मैं सिर्फ मैरिज के बारे में बता रही हूँ। okay, then we will see about your career and finance. okay, so what I'm getting feeling is कि आप में से कुछ लोगों को पाइसिस बहुत जल्दी एक लव ऑफर मिलने वाला है, और ये एक लव ऑफर ऐसा है कि लाइक यू नो कोई पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं। ओके, ये ऑफर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं। ये लाइक बहुत सारे ऑफर, मुझे ऐसा मल्टीपल ऑफर्स मुझे फील हो रहे हैं कि जैसे कोई पर्सन है, इफ यू आर वर्किंग समवेयर, और इफ यू आर यू नो इफ यू आर डूइंग योर हायर स्टडीज, तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर कोई पर्सन आपको पसंद करता है तो वो आपको ऑफर दे रहे हैं। एंड ये ऑफर कोई straight offer nahi hai, it's like you know they want to know you. okay, they want to get to know you, like वो आपको हो सकता है कि डेट पे जाने के लिए बोले, या फिर हो सकता है अपने दिल की बात आपको बताए, या अपने फ्रेंड्स को बताए, वो फ्रेंड आपको कन्वे करे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर रिश्ते के बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली एन नंबर ऑफ रिश्ते आपके पास आने शुरू हो रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइसेस कि आप बहुत जल्दी किसी रिश्ते में बंधने वाले हो। अगर आप वेट कर रहे थे किसी रिश्ते का, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, डेफिनेटली आप वहां से भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे जिन लाइक कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइसेस कि डेफिनेटली वो पर्सन आपको एक ऐसी गुड न्यूज देने वाले हैं, जो ऐसी ऐसी गुड न्यूज लाइक जिसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ यू नो उनके पेरेंट्स भी रेडी हैं, मेरे पेरेंट्स भी रेडी हैं, देयर इज नो हर्डल, यू आपको ऐसा फील होगा कि हाँ सारी अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें मेरे हाथ में, लाइक मुझे कोई हर्डल फील नहीं हो रहा। ओके, सो कहीं ना कहीं पाइसेस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है रिलेटेड टू योर मैरिज एंड प्रपोजल। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऐसा फील होगा कि यू नो आपके पार्टनर ही आपके लिए आपके सोलमेट हैं, आपके यू नो आपको अंदर से एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा उनको लेके, स्टेबल फील करोगे, सिक्योर फील करोगे। ओके, वेदर इट्स वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप और वेदर यू आर मैरिड, आप बहुत सिक्योर फील करोगे। कहीं ना कहीं दोस्त हुआ सिंगल, डेफिनेटली गाइस आप लोगों को रोने की जरूरत नहीं है, को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाइसेस कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग 25 प्लस हो, 35 प्लस हो, 45 प्लस हो। ओके, अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर डिवोर्स होकर आप सिंगल है, आपको वरीड करने की जरूरत नहीं है। someone is watching you. Okay, I'm not saying in a creepy way, I'm saying someone is watching you. uh, Someone wants to offer you something. Okay, 10 of cups, what else Pisces? So आपकी जो मैरिड लाइफ होने वाली है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा बयान कर चुकी हूँ कि किस तरीके से होने वाली है ये मैरिड जो होगी, मैरिड लाइफ जो होगी ना, इसमें आप सिक्योर फील तो करेंगे करेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपके पार्टनर आपको हर तरीके से वही रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर चेंज आ रहा है, यू नो they are more responsible now and they are more respectful now. Okay, so कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेके केयरिंग होंगे, पोजेसिव होंगे, पोजेसिव इन द
राइट वे, नॉट इन अ क्रीपी वे कि हर चीज के लिए टोकना टाकना नहीं, बट वो आपको सपोर्ट करेंगे कहीं या करेंगी। ओके, कहीं ना कहीं पाइसेस मुझे लग रहा है कि किड्स भी आपके होंगे, और ये किड्स ऐसे होंगे कि हाँ, जब आपने मैरिज के लिए प्लान किया या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप देखेंगे कि 2-3 आपके पार्टनर आपके साथ डिस्कशन करके फैमिली ग्रो करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि ओके आज मैरिज की कल बेबी हो गया लो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, यू विल प्लान योर फैमिली। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल मैरिज आपकी होने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर में ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली आप लोगों का कोई रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि पाइसेस आपको कोई ऑफर मिल सकता है इन 10 weeks और इन 10 months। ओके, or in 4 weeks and 4 months. Okay, now we will see finance and career. So Pisces का हम देख लेते हैं कि करियर कैसे रहने वाला है फ्यूचर में। कहीं ना कहीं आपके अगर मैरिजेस की मैं बात करूँ, लाइक जोडिक साइन की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वाटर साइन स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर, एंड एयर साइन एक्वेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड फायर साइन। ओके, ये बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। फायर साइन लियो, सेज एंड एरीज। ओके, now we will see about your career, about your finance. 8 of Pentacles, 8 of Wands एंड 6 of Pentacles। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो करियर होने वाला है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड होने वाले हो फ्यूचर में। ओके, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होने वाले हो। अगर आप अभी लेजी थे पाइसेस, अभी अगर आपको ऐसा फील होता था कि आप बहुत लेजी हैं, ओके, after 29 March, you will see the change in you. You will be very focused. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब में बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस में हैं या फिर साइड हसल में हैं, ऑनलाइन बिजनेस में, ऑफलाइन बिजनेस में, तो आप वहां बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। अब आपका टारगेट ऐसा होगा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है अपनी लाइफ में। ओके, बहुत ज्यादा करियर वांटेड आप फील हो रहे हो फ्यूचर में। आपका करियर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा इनहेंस्ड लग रहे हो आप अपने अंदर क्वालिटीज को इनहांस कर रहे हो, अपनी स्किल्स को इनहांस कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में अब ग्रोथ हो। ओके पाइसेस, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आप स्विच करने की भी सोचें। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ बट स्टिल आई नीड समथिंग रेगुलर, राइट, और लाइक अर्निंग होनी चाहिए मेरी। अगर आपकी बिजनेस में इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, सो यू आर कि साइड में कुछ अर्निंग हो जाए या फिर मल्टीपल अर्निंग्स होनी चाहिए मेरी। ओके, कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए मेरी, बिकॉज आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है, बर्डन बहुत है आप पर। इट्स नॉट लाइक दैट वो वाला बर्डन जब हम मजबूर होते नहीं। आपको खुद से लोगों के लिए कुछ करना है, खुद से अपनी फैमिली के लिए करना है, खुद से अपने अपने लिए कुछ करना है। अपने आप जो आपकी कम्युनिटी है या आपके क्लाइंट्स हैं, आपको उनको भी अलग से कुछ करना चाहते हो आप, तो आप हो सकता है कि आप अलग से एफर्ट कर रहे हो उनके लिए। अपने बिजनेस में भी हो सकता है कि आप डिफरेंट तरीके से चीजों को करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आप 9 to 5 में भी मेहनत कर रहे हो, साथ में कुछ और हासिल कर रहे हो। कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट में आपका करियर जा रहा है। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग या तो लिटरली उस वर्क में हैं। अगर आप स्विच की बात कर रही हूँ मैं, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करो क्रिएटिव जिसमें आपके हाथों का काम हो। ओके, आप कुछ भी हो सकता है, चाहे ये कंप्यूटर से रिलेटेड हाथ का काम हो या फिर कोई कारीगरी हो या फिर आपके हाथों से बात करने का तरीका हो, जिसमें आपके हैंड्स बहुत यूज हो रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं माइंड क्रिएटिव है और वो क्रिएटिविटी आपके हाथों से निकल रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में आपका करियर रहने वाला है फ्यूचर में, और आपको ऐसा फील भी होगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही हैं, आई डोंट वांट टू मिस देम। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत बैलेंस हो जाएगा फ्यूचर में आपका, कि एक तरफ आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग बोथ थिंग, राइट, सो आप हर चीज दोनों में आप बैलेंस देखोगे कि आप बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हो, साइड हसल भी बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हो, 9 to 5 भी बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हो, और आपका जो साइड में कुछ भी हसल है, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो आप वीडियो
कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप सोशल मीडिया में कुछ करते हो जिससे आपकी इनकम हो रही है, ओके, या फिर आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर में आपकी इनकम होगी, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस देखोगे कि आप दोनों तरफ से अर्न कर पा रहे हो। फिनेंशियली तौर पे मुझे लग रहा है पाइसेस कि आप इतना अर्न कर लोगे जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी, साथ में साथ आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे, आप दूसरों की भी दूसरों को भी दे पाओगे। इट्स जस्ट नॉट हेल्प, ओके। ये कैसा है कि आप दूसरों की ख्वाहिशें भी पूरी कर पाओगे। लाइक अगर आपके मन में ऐसा है कि मुझे अपने पार्टनर को कुछ खरीद के देना है तो आप वो कर पाओगे। अगर आपके मन में ये है कि मुझे अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने किड्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ खरीद के देना है, यू विल बी एबल टू डू दैट, ओके Pisces। सो डू नॉट वरी अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो मन में अगर आपकी इंट्यूशन ऐसी आ रही है कि शुड आई गो फॉर दिस ऑप्शन, यस, ओके। अगर आप अपनी जॉब चेंज, अगर आप काफी टाइम से किसी ऐसे वर्क में लगे हुए थे जहां आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ हो भी रही है लेकिन आपको उतना मनी नहीं मिल रहा है, एंड देन नाउ यू आर थिंकिंग कि ऐसा तो नहीं है मैं पीछे रह जाऊंगा या समथिंग लाइक दैट, आप पीछे नहीं रहोगे पाइसेस। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के वहां पे भी ध्यान देना है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रैब इट, ओके। फोकस आप दोनों तरफ लगाओगे और लगाओ सो दैट आप दोनों पे मेहनत कर पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कॉन्टेम्पलेशन किया है, सोचा है, और तभी आप उस डिसीजन पे पहुंचोगे। अगर आप स्विच भी करने की सोच रहे हो अपने करियर में, डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्विच तो कर रहा हूँ पाइसिस, लेकिन मैं स्विच बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, ओके। आप बहुत पावर में आने वाले हो अपने फ्यूचर में, अपने 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 फाइनेंस को लेके। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नाउ यू नो योर स्किल्स, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी स्किल्स, अपनी महारत आपने हासिल कर रखी है किसी चीज में और आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो। फाइनेंस के तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी कुछ कुछ ना कुछ पाइसेस गेन करने वाले हो। सी आपने ना कुछ ग्रोथ ऐसी की है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो फ्यूचर में, और कहीं ना कहीं वो आपको रिजल्ट दे रही है, फ्रूट दे रही है, ओके। सी शुरुआत ऐसी होगी आपके करियर में, मैं आपको बता देती हूँ, शुरुआत आपकी ऐसी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, अब मुझे निकलना है, राइट। अब जैसे अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है बिजनेस के बारे में सोचें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या साइड हसल कर रहे हैं तो आप हो सकता है 9 to 5 जॉब के बारे में सोचें, आप डिसीजन ले रहे हैं। साथ में आपको एक पार्टनरशिप, एक कोलैबोरेशन मिल रही है, उससे आपकी डेफिनेटली आप चार तरफ चार लोगों के द्वारा जाने जाओगे और वहां पे आपको पार्टनरशिप मिल रही है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में कि आपको एक अथॉरिटी मिलेगी और उस अथॉरिटी को आप बहुत बखूबी निभाओगे, और कहीं ना कहीं सैलरी को लेके मुझे लग रहा है बहुत ही गुड ऑफर मिलने वाला है, पैकेज मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है। या बिजनेस में अगर आप सोच रहे थे तो उसमें आपको प्रॉफिट बहुत होने वाला है फ्यूचर में, ओके। और ये एक ऐसा प्रॉफिट होगा जो आपने माइंड में बनाया ना कि हाँ मेरे को एटलीस्ट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि 3 से 4 लाख मुझे प्रॉफिट मिले, वो मिलेगा आपको, ओके, फ्यूचर में। सी ओके, जैसा आप चाह रहे थे ना वैसा ही मिल रहा है, ओके। सो आपके पास कप तो है लेकिन साथ में आपको एक्स्ट्रा एक फिश भी है कप के अंदर। सो आप जितना चाह रहे हो उससे एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकता है, ओके। कहीं ना कहीं आपकी सोच के ऊपर है पाइसेस। अगर आपको लगता है कि इट्स गुड फॉर यू, गो फॉर इट, बिकॉज योर इंट्यूशन इज वेरी गुड, एंड इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है किसी पार्टनर के बारे में या किसी करियर के बारे में, देन गो थिंक। आप अपनी मेस्कुलाइन और अपनी फेमिनाइन एनर्जी को पहचानो एंड देन गो फॉर इट। इफ यू थिंक कि दिस इज राइट फॉर मी, इट मीन्स इट्स राइट फॉर यू पॉजिटिवली, आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके Pisces। नाउ अगर आप में से कुछ लोग करियर स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि हाथों से रिलेटेड कोई काम है आपका, ओके। आपको रुकना नहीं है, सबसे बड़ी बात, आपको रुकना नहीं है Pisces। ज्यादा स्टैग्नेंट नहीं होना है, आगे बढ़ना है, ओके। कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। ओवरऑल फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 9 of Cups, जो भी सोच रहे थे लाइफ के बारे में, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो या आपकी मैरिज हो, आप डेफिनेटली देखोगे कि आपको आपके रिसोर्सेज बन रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको ऑफर दे रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए भी, ओके। और
पार्टनरशिप के लिए भी। ओके, नंबर्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की 8 वीक्स 8 मंथ में या तो मैरिज फिक्स हो जाए या कमिटमेंट आपको मिल जाए। ओके, या फिर 8 वीक्स में 8 मंथ्स में आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ मिले, आपके स्पाउस की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ मिले। ओके, 4 मंथ्स में अगर आपको ऐसा लग रहा है लाइक 2 मंथ्स में और 1 कुड बी पॉसिबल 11 डेज में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब को लेके या करियर को लेके, वो आप 11 डेज में आप फील करेंगे। ओके, Pisces, you are going to be Empress very soon. In future, you will see, not only you, people will see that you are an Empress. Okay? आपके अंदर वो पावर है, एक ऐसी मदरली नेचर है आपके अंदर पाइसिस, कि जहां भी आप जाते हैं लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये मनी मैग्नेट भी हो सकता है पाइसिस, आप जहां जाएंगे ना मनी मनी मैग्नेट करेंगे, लाइक यू आर बिकमिंग मनी मैग्नेट, यू आर बिकमिंग पर्सन मैग्नेट। आप पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक अच्छे रिलेशनशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक स्टेबिलिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी को, सेलिब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुड अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, एक ट्रू लवर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ओके, एक पार्टनरशिप को, एक कोलैबोरेशन को, एक ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। आप वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में जो आप डिजर्व करते हैं, एंड बिकॉज आपने अपने आप को पहचान लिया है, आपने अपनी पावर में आ गए हो आप। ओके, आप अपने एम्प्रेस पावर में आ गए। I'm talking about the energy, एम्प्रर और एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ गए। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस फॉर यू। इट्स अ टाइमलेस, जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, ये रीडिंग आपके लिए। ओके, मैंने मंथ्स आपको बता दिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और एडवाइस, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए यही एडवाइस है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में तभी इंसान फंसता है जब वो श्योर नहीं होता और दूसरों की बात सुन के अपने पे डाउट करता है, बिकॉज आपको तो डाउट करने की जरूरत है ही नहीं, आप पाइसिस एम्प्रेस है, एम्प्रर है। ओके, सो यू डू नॉट नीड टू, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। अगर लोग आपसे कहते हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर आप नहीं कर सकते, आपकी एज नहीं है, हो सकता है लोग आपसे कहें कि अब आपकी एज निकल गई है, अब आप मैरिज के बारे में सोचो मत, या आपकी एज निकल गई, आप करियर स्विच करने के बारे में सोचो मत। डू नॉट लिसन देम। ओके, just recognize your power, recognize your strength and go ahead. Okay, because new beginning is going to start in your life very soon. आपको अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है अब। ओके पाइसिस, तो ये एडवाइस है। 2 लाइक डबल टू आई सॉ, जब मैंने बोला कि आपको नई जिंदगी में नई शुरुआत करनी है, कंफर्मेशन है गाइस। ओके, so now we will see what angel wants to tell you, Pisces, about your future life. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। पाइसेस, थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको मेडिटेशन करना है, बिकॉज जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें किसी मुद्रा में बैठ के या किसी ऐसे पोस्चर में बैठ के हमें करना है या भगवान के आगे करना है। हम एक किसी भी जगह पे बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ हम कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हैं, एक एक जगह देखते हुए हम कुछ सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो मेरे पीछे की तरफ जो एक ट्रेन है, ओके, अगर मैं इसको देखती रहूं कंटिन्यूसली, तो जो थॉट मेरे इस टाइम पे आ रही है, मैं कुछ और नहीं सोच रही, देखते वक्त जो थॉट मेरी तरफ आ रहे हैं, वो उसे भी मेडिटेशन कहते हैं, बिकॉज मैंने एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर दिया अपने माइंड को। तो उसके बाद जो मुझे आंसर मिल रहे हैं वो मेडिटेशन के थ्रू मिल रहे हैं। उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार, ये चीज मैं ढूंढ रहा था, या ये सवालों का जवाब मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। ओके, अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट होके कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। ओके, परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू। ओके, बिकॉज न्यू शुरुआत करनी है आपको पाइसिस, यही एंजल आपको बोल रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको न्यू शुरुआत करनी है, लाइक अपने पार्टनर के साथ एक पास में जो हुआ है भूल जाओ। दिस इज न्यू डे, दिस इज न्यू लाइफ। ओके, आप ऐसा फील करो। पास्ट में मीन्स कल जो हुआ है ना वो पास्ट है, अब आज से और आने वाले टाइम ही मेरा है। ओके, परफेक्ट, रिमेन पॉजिटिव
एंड रिकवरी डेफिनेटली जो थॉट प्रोसेस की जो प्रॉब्लम हो रही है ना आपको, वो शायद इसीलिए हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वहां रिकवरी जरूर होगी। ओके, बी असर्टिव, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर जैसे आपको बोला है ना कि इस रीडिंग में कि डिटरमाइंड आप हो रहे हो, ओके, अबंडेंस इज कमिंग, सी व्हाट एल्स आई से, ओके, क्या बोलूं मैं, अब बताओ। abundance is coming for you, Pisces. Very, very happy for you. Big happy change is coming. Abundance is coming. Pisces, for you. फ्यूचर में आप ये सब चीजें देखोगे अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर बिकमिंग एम्प्रेस, यू आर बिकमिंग a money magnet, you are becoming person magnet and abundance magnet and big happy change magnet. So very, very excited for you, Pisces. This reading is a timeless, again I'm telling you. तो अगर आपको ये रीडिंग जब भी मिलती है Pisces और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसको क्लिक करके देखनी है और आपने पूरी रीडिंग देखी है, then this reading is for you. Do not forget to claim this reading, okay? A big happy change is going to happen in your life, Pisces. I'm very happy for you, okay? And if you like it, then please do not forget to claim this reading. And if you like it, then please do like and do subscribe my channel if you haven't subscribed yet, okay? Thank you so much for your love and support, Pisces. Stay blessed. Take care. Bye bye.